हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई साड़ी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। जादूपुर नाम के एक गांव में मीरा अपने पति के साथ रहती थी। मीरा का एक 2 साल का राहुल नाम का बेटा भी था। मीरा का पति हमेशा बीमार रहता था, इसलिए घर चलाने के लिए मीरा लोगों के घर घर जाकर साड़ियाँ बेचने का काम करती थी और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन मीरा के पति अजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अभी मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अस्पताल लेकर जा सके। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैं साड़ियों को लेकर शहर जाऊंगी और वहाँ जाकर साड़ियों को अधिक दाम में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे आपका इलाज करवाऊंगी। इतना कहकर मीरा अपने छोटे बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर शहर की तरफ चली जाती है। गांव से शहर जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। मीरा नदी पार करने के लिए नाव में बैठती है और नदी पार करने वाली होती ही है कि बहुत जोर से हवा चलने लगी और मीरा की नाव का संतुलन खराब हो गया और वो नदी में गिर गई और मीरा की सारी साड़ियाँ भी नदी में गिर जाती हैं। मीरा किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन वो अपनी एक भी साड़ी नहीं बचा पाई थी। सारी साड़ियाँ नदी में बह गई थी। हे भगवान, मेरी सारी साड़ियाँ नदी में बह गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं दोबारा साड़ियाँ खरीद सकूं। अब मैं अपने पति का इलाज कैसे करवाऊंगी? मीरा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी मीरा के रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली जादूगरनी मीरा के सामने प्रकट होती है। वो एक अच्छी जादूगरनी थी। अगर कोई भी वहाँ पर परेशानी में आता था तो वो सबकी मदद किया करती थी। वो मीरा से कहती है, तुम कौन हो बेटी और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। मीरा पहले तो जादूगरनी को देखकर बहुत डर जाती है। फिर जादूगरनी उसे समझाती है, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मैं एक अच्छी जादूगरनी हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ। जादूगरनी की ये बातें सुनकर मीरा जादूगरनी को वो सारी बातें बताती है। मीरा की बात सुनकर जादूगरनी को उस पर बहुत दया आती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तुम बहुत अमीर बन जाओगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम उसे पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। इतना कहकर वो मीरा को एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी देती है जो कि बहुत चमक रही थी। मीरा उस साड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जैसे ही उस साड़ी को अपने हाथों में लेती है, अपने आप मीरा की पुरानी साड़ी की जगह वो नई वाली साड़ी उसके शरीर पर आ जाती है। उसके बाद मीरा साड़ी की शक्ति से उड़ने लगती है और उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। तभी मीरा के पड़ोस में रहने वाली राशि नाम की एक औरत उसे देख लेती है। अरे ये मीरा इंसान होकर हवा में कैसे उड़ रही है और इसके पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आ गई? ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इतना कहकर राशि मीरा के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि अंदर मीरा का पति खाट पर बीमार पड़ा था और जोर जोर से खांस रहा था और मीरा का बेटा अपने पिता के बगल में बैठा रो रहा था। मीरा जैसे ही अंदर जाती है, उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका बेटा दूध पीने लगता है। तभी अजय मीरा से पूछता है, अरे मीरा, तुम्हें इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से मिली और तुम्हारे घर के अंदर आते ही ये जादू क्या हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया?
जी आपको पता है, शहर जाने के लिए जो नदी आती है, उस नदी के पास एक पेड़ है। उस पर एक अच्छी जादूगरनी रहती है। उसी ने मुझे ये साड़ी दी है। ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, ये जादुई साड़ी है। इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद मीरा उस जादुई साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे घर को बहुत सुंदर बना दो। देखते ही देखते मीरा का पूरा घर बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाता है। और दूसरी तरफ खिड़की से बाहर खड़ी राशि सब कुछ देख रही थी। अपनी आंखों से उस साड़ी का जादू देखकर राशि के मन में लालच आ जाता है। अब मैं भी नदी के पास जाकर उस पेड़ वाली जादूगरनी से जादुई साड़ी मांगूंगी, जिसकी मदद से मैं भी अमीर बन जाऊंगी। इस तरह लालच में आकर राशि नदी के किनारे उस पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां जादूगरनी रहती थी, और वहां खड़े होकर झूठ मूठ का नाटक करके रोने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, कोई मेरी मदद करो। राशि की रोने की आवाज सुनकर पेड़ से जादूगरनी नीचे आ जाती है। तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, कल रात मेरे घर में आग लग गई, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। आपने एक साड़ी मीरा को दी है ना, मैं चाहती हूँ दूसरी साड़ी आप मुझे दे दो। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही होशियार थी। जादूगरनी राशि की चालाकी समझ जाती है और मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी शक्ति से एक साड़ी प्रकट करती है और वो साड़ी राशि को दे देती है। साड़ी लेकर राशि बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। घर जाकर वो जैसे ही साड़ी राशि पहनती है, उसके पूरे घर में सच में आग लग जाती है। राशि किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका पूरा घर जल रहा था। राशि मदद के लिए मीरा को बुलाकर लाती है। तभी मीरा अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से राशि के घर की आग बुझा देती है, लेकिन फिर भी राशि की सारी संपत्ति जल चुकी थी। ये सब देखकर राशि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और राशि जोर जोर से रोने लगती है। मैं तो बर्बाद हो गई, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। मैं भी तुम्हारी तरह जादुई साड़ी हासिल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस जादूगरनी से झूठ बोला था, और देखो सचमुच मेरे घर में आग लग गई और मेरी सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई। राशि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जादूगरनी से जाकर माफी मांगती है। फिर जादूगरनी उसके घर को वापस पहले जैसा कर देती है और राशि को भी माफ कर देती है। अब राशि ने सोच लिया था कि वो अब कभी भी लालच नहीं करेगी।